गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? तो वीडियोस बनाते हुए शायद बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मैं भी मेरे स्टडी की वजह से मेरे को टाइम नहीं दे पाया मैं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में कि मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी अब मेरे पास थोड़ा टाइम निकला है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब से फिर से एक शुरू करूँ। तो बात यह है कि मैं अब शुरू करने की सोच रहा हूँ कि आपके जो केमिस्ट्री के जो लोग जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि जो आपका जो रसायन विज्ञान होता है, ठीक है, जो आपको हिंदी इंग्लिश, तो इसमें इस बार दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें सेम चीज़ें ही रहती है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो जो मैं पढ़ाने का, तो वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स का है, बट उसमें जो वर्ड्स है मैं उसको हिंदी में भी बताऊँगा। मेन पर्पज़ मेरा यही है कि जो हिंदी मीडियम का कंटेंट मैंने देखा है कहीं भी अवेलेबल इतना नहीं है, तो मेरा जो पहला पर्पज़ ये रहेगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाऊँ। ठीक है, और मैं ज़्यादा, वैसे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं इंग्लिश मीडियम के लिए हूँ, बट फिर भी मुझे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ करना है। ठीक है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं जो मैं उसको अब कराने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, उसको मैं पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो पढ़ाऊँगा उसको मैं पढ़ाऊँगा GOC। ठीक है, GOC क्या होता है? GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं ऐसे है ना आपको उसको हिंदी में भी मतलब बताता जाऊँगा, और उसका आपका मेन मेरा पर्पज़ मेरा हिंदी में समझाने का रहेगा। ठीक है, GOC का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप शुरू से जानते हो मेरी राइटिंग ऐसी ही है, तो आप राइटिंग को लेकर मेरे पीछे मत पड़िए। फिर भी इतना लिख दूंगा कि आपको समझ लायक। और ये मेरा आईपैड पे वीडियो बनाया है, तो थोड़ा, क्योंकि मेरे पास यहाँ बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उस बोर्ड को मिस कर रहे होंगे, बट मैं कोशिश करूँगा बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बोर्ड पे भी वापस आऊँ। लेकिन जब तक आप देख के मुझे बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप मेरे को उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या फिर क्या करना है, आपको कैसा लगता है, आपको किस टाइप का कंटेंट मुझसे चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, GOC। आपको कोई भी कुछ भी बोले, जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर रहे हो, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको नेक्स्ट लेवल तक। नेक्स्ट लेवल का मतलब है कि आपको अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी कुछ भी रिएक्शन दे दे, कैसी भी रिएक्शन, अगर आपको उसके पीछे की कहानी पता है कि वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो अगर आपको GOC आती है ना, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन है, आपके पास एक अप्रोच रहती है। अप्रोच मतलब एक तरीका कि आप उस क्वेश्चन को कहाँ से करना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या देखें उस क्वेश्चन में, जिससे आपको हेल्प मिले कि हम उस क्वेश्चन को किस अप्रोच में देखें। उसके बाद में आपके जो बड़ी बड़ी जो नेम रिएक्शन आई है, राइमंड-टीमान, हैंड-मेयर, जितनी भी रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस वो अभी आपको फ्यूचर में करवाऊंगा मैं। तो लेकिन उसके लिए ये है कि आपको उसके पीछे की कहानी पता होना चाहिए कि वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, उसके अंदर क्या आपको मॉलिक्यूल को देख के जो भी आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, अभिकारक, अभी जो भी होता है आपका, ठीक है, उससे आप किस चीज़ की अभिक्रिया करवा रहे हो, तो आपका क्या बनेगा और कैसे बनेगा, कि कहाँ से क्या अटैक करता है, क्या आक्रमण करता है। ठीक है, अटैक मतलब आक्रमण हिंदी में यही होता है। ठीक है, तो कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन की कहाँ से कहाँ स्थानांतरण होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, वहाँ फिर जाके कौन से एटम को वो बाहर निकालता है। तो ऐसी जो भी कहानी है, जब तक आपको GOC आती होगी, आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपको, अगर आपको कोई भी बोले आपको क्या आती है, मुझे GOC आती है ऑर्गेनिक की, इसका मतलब आपको उसका बेसिक समझ में आता है। और मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपने वीडियोस को रेगुलरली देखा, तो आपको 100% है कि आपको आगे जाने पे आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अभी से बेसिक से नहीं पढ़ा, लेकिन आपने अगर सीधा ही मान लो ऑर्गेनिक को है वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया डायरेक्ट, भाई 4-5 रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस याद कर ली, एग्ज़ाम में आया, लिखा, पास हुआ। आप फ्यूचर में अगर आपको ऑर्गेनिक के लिए ही जाना है, मतलब ऑर्गेनिक इन द सेंस आपको केमिस्ट्री में जाना है, तो ऑर्गेनिक आपको हर चीज़ में हेल्प करती है। यही आपके इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाके सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो आपको उसके लिए, और पर्टिकुलरली अगर आपको ऑर्गेनिक के लिए ही इंटरेस्ट है, तो आपको ये वीडियोस ज़रूर देखना चाहिए। और आप मुझे कमेंट से बताओगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि मुझे बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या फील करते हो वीडियोज़ को देख के, उसी हिसाब से फिर मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ। तो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। जनरल मतलब सामान्य, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन।
ठीक है, सामान्य कार्बनिक रसायन। अब ये होता क्या है, सामान्य मतलब जो जनरल है, बेसिक बेसिक जो कार्बनिक कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो आपकी जो बेसिक रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है, कौन से एटम्स आपको क्या देखना होता है, उसको हम उसकी केमिस्ट्री क्या है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब जो आपके सबसे पहले आता है टर्म वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हिंदी में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इफेक्ट मतलब प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हों तब भी आपको ये वीडियोस देखना है, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो तब भी आपको वीडियो देखना है। मैं इसको समथिंग स्पेशल के नाम से ही चलाऊंगा क्योंकि ये बेसिक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर जीओसी हुआ, एसिड बेस हुआ, जितने भी आपकी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, पहले मैं आपको ये सारा बेसिक, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के टाइम में फिर आप सोचना चाहते हो कि मुझे 12th के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़ना है, या फिर आप 12th हो गई है तो आपको IIT JEE के लिए शुरू करना है। तो सबसे पहले आप इन वीडियोज़ को देखिए, इनसे आप आइडिया लगाइए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। फिर आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना चालू करोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, आपके पास एक सही तरीका होगा, अप्रोच होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होता है कि आप इलेक्ट्रॉन की सिंपली जो मूवमेंट होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसका क्या होता है, जो उसकी रिएक्टिविटी है उसके के अंदर आपको क्या प्रभाव, रिएक्टिविटी मतलब प्रभाव, आपको क्या करना है, जो आपका इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट मतलब हलचल, इलेक्ट्रॉन की हलचल। मूवमेंट का मुझे सही मतलब नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, मूवमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मूवमेंट, MOV मूवमेंट, जो भी मीनिंग है आप लिख लेना, मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसके कारण आपका जो उसकी जो क्रिया है, क्रिया मतलब रिएक्टिविटी। ठीक है, जो उसकी रिएक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी मतलब कि प्रभाव। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसकी कहाँ हलचल हो रही है, मतलब कि उसका वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, किसकी तरफ वो प्रतिकर्षित हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है, कहाँ वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह वो अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, फिर कहाँ से वो दूसरे एटम को निकालता है या वहाँ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो हलचल होती है, मूवमेंट होती है, उससे आपका जो रिएक्टिविटी है, जो आपकी क्रिया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो आपकी रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, दो तरह से समझा जाता है, टू वेज। ठीक है, दो प्रकार लिख लीजिए, दो प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका सिंपली अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको कुछ भी दिक्कत आए आप डायरेक्ट मुझे कमेंट्स में लिखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सिंपली अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का आकर्षण। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखता हूँ इससे, ठीक है, E- से डायरेक्ट लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का आकर्षण क्या होता है, आपके पास जैसे कोई एक मॉलिक्यूल हो गया, जैसे CH2O2 हो गया, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका किस साइड ज़्यादा आकर्षण है। जैसे आप HF का उदाहरण ले लीजिए, अब HF में जो इसकी विद्युत ऋणता है, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड ज़्यादा खिंचा हुआ रहेगा, फ्लोरीन की साइड। ठीक है, तो किसकी साइड खिंचा हुआ ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, सिंपली अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया पहला वे। अब दूसरा वे है आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट इन द सेंस, शिफ्ट का मतलब क्या हुआ
कि आपका स्थानांतरण, हिंदी में वर्ड स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से पर आपका इलेक्ट्रॉन किस तरह से जा रहा है। ठीक है, पहले में क्या होता है, पहले में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, केवल एक उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण इलेक्ट्रॉन का, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, जैसे मैंने आपको बताया HF, तो उसकी फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो वो फ्लोरीन की साइड आकर्षित रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन की कम है तो हाइड्रोजन की साइड कम रहेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और फ्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो वो उसकी साइड खिंचा हुआ रहेगा। और दूसरा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि चला जाता है। जैसे कि आप पाई बॉन्ड का भी स्थानांतरण, आप जैसे रेजोनेंस, इसके अंदर आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको अभी टाइप बताऊंगा। तो जो दूसरे तरह का हो गया वो क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके इंटरेस्टिंग बनाते हैं पीपीटी को भी आपको, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड है नहीं तो मैं इसी तरह से आपको ट्राई कर पाऊँगा। अब आपको है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब कि कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको चाहे कैसे भी बताऊं, लेकिन आपको ये टर्म्स जितनी भी, अगर आप जैसे 12th के बाद में कुछ भी कहीं भी जाते हो, आपको ये चीज़ें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नहीं तो आप इतनी ज़्यादा कहीं कहीं जगह तो आप बेइज्जती भी महसूस करने लग जाओगे कि यार मुझे इतना बेसिक वर्ड का भी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता। इसलिए आप, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इसको रटते रहो, ये नहीं बोल रहा, आप इसको क्यों सिंपली एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इंग्लिश में नहीं पता। तो मेरी खुद की इंग्लिश में अभी तक भी मुझे बहुत बार ऐसे आता है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऑटोमेटिकली मैं चीज़ें सीखता जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको, मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ 12th क्लास तक। 12th के बाद में मैंने बीएससी भी हिंदी से की है। ठीक है, अब एमएससी के अंदर मेरा डायरेक्टली इंग्लिश में ही है सब कुछ, तो मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं उनको समझने का कोशिश किया था। तो इसको कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, पहला हो गया प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अतिसंयुग्मन। अब जो 12th के बच्चे हैं वो भी इसे फिर से देख लीजिए, भले ही ये आपको एक बेसिक टॉपिक लग रहा होगा क्योंकि आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं इसमें इतनी सारी चीज़ें करवाऊंगा कि आपको एक अप्रोच लगेगी। इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक लिमिट से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्पज़ यही है कि कोई भी बच्चा हो, उसको अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी मतलब कुछ भी उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। लोग बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री में एब्सेशंस आते हैं, अपवाद 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 बोलते रहते हैं कि ये तो अपवाद है इसलिए हो गया। आपने वो मूवी भी, वो सीज़न देखा होगा कोटा फैक्ट्री, उसमें भी बोलता है कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये हो गया। मेरा भी वो फेवरेट सीन है। बट फिर भी जब धीरे धीरे आपके पास केमिस्ट्री में हर चीज़ का एक जवाब भी है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन पर अभी भी रिसर्च चल रही है कि कैसे हैं। इसलिए तो आपको अगर ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है या फिर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आपको अगर उसका प्रॉपर आंसर मिल रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप उसके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको केवल ये 12th में मार्क्स ला के 11th में मार्क्स लाना ठीक है, ज़रूरी होता है, बट फिर भी आपको उसके मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उससे क्या सीखा। ठीक है, और आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा अप्लाई कर पा रहे हो। तो दूसरा तरीका हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तीसरा तरीका है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए आप 11th 12th IIT JEE नीट किसी के भी बच्चे हो, आप इसे ज़रूर देखिए। तीसरा है अनुनाद, इसे क्या बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव। ठीक है, और चौथा हो गया आपका मेजोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसे क्या इसे हिंदी में मेजोमेरिक बोलते हैं, मेजोमेरिक प्रभाव।
ठीक है। तो आज के मैं वीडियो में आपको केवल एक आपसे वापस से इंट्रोडक्शन के लिए ही मैंने आना था, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी शायद 15 मिनट्स का हो चुका है। तो मैं आपको इसमें केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं क्या शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ और चीज़ किसी और तरीके से, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको अगर ये पसंद नहीं आए कि ठीक है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बोर्ड अभी अवेलेबल है नहीं यहाँ जहाँ मैं हूँ, मैं कर्नाटका में हूँ अभी, तो मेरे पास यहाँ बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू करूँ। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें किस तरह से और मैं ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव बनाऊँ। आपको ऑर्गेनिक में ही इसी के अंदर आपको ज़्यादा, अगर आपको ऐसा ही लग रहा हो कि नहीं सर आप इंग्लिश में बिल्कुल ही नहीं मत करवाइए, तो फिर भी मैं उस पर और देखूँगा। वैसे मेरे हिसाब से मैं दोनों चीज़ें इक्वली बता रहा हूँ, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको वीडियोस के नीचे साइड में, पहले की तरह मैंने आपको बता रखा है, उल्टा त्रिभुज होता है, उल्टा ट्रायंगल, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपको लिंक में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो इसमें आप 11th क्लास के हो, 12th क्लास के हो, चाहे IIT JEE नीट किसी के भी बच्चे हो, आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ऑर्गेनिक सीखना है तो आप ऑर्गेनिक के लिए ये देखो। उसके अलावा भी मैंने 2 चैप्टर डाल रखे हैं, सॉलिड स्टेट और दूसरा है सॉल्यूशन के वीडियोज़ मैंने पूरे नहीं करवा पाया था मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अब बच्चों ने वो चैप्टर तो ऑलमोस्ट ने सबने पढ़ ही लिया होगा इस बार के लिए, तो अगर मैं उसको शुरू भी करवाऊँ तो मैं उसको नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जो अब बैच शुरू होने वाला है अप्रैल के बाद में, इसलिए कराऊँ। लेकिन उससे पहले लोगों को यही दिक्कत रहती है कि लोग सब कुछ ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में हमेशा परेशान रहते हैं कि ऑर्गेनिक कैसे होगी, उनकी क्या होगी, क्या करेंगे। तो उनका मैं सबसे जो कठिन प्रॉब्लम है, जो उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मैं सोच रहा हूँ उसी को सबसे पहले उनकी ख़त्म किया जाए। उनके दिमाग में ये रहना ही चाहिए कि ऑर्गेनिक बिल्कुल, जितना मैं नहीं बोल सकता 100% आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक दिक्कत देती है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी है। ठीक है। बट ये है कि आप अगर उसको समझो तो आप एक दूसरों से ज़्यादा अच्छी अप्रोच लगा पाओगे। मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आप खुद चाहे फिर आपको कोई सी बुक का कुछ एक अप्रोच, कहीं से भी क्वेश्चन लगवा लीजिए, आपको उसको ट्राई करोगे तो आपके पास एक अप्रोच रहेगी। नहीं होगा तो उसमें फिर कुछ अलग ही अप्रोच लगती होगी, तो वो आपको भी धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको उस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। आपको IIT JEM, जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप IIT JEM की तैयारी कीजिए। अगर आप BSc करके, लोग बोलते हैं कि मैं हमने नीट की तैयारी की, नीट में मान लो नहीं हुआ, लोग फिर BSc करते हैं। BSc के बाद में क्या फ़ायदा है IIT JEE या नीट के बाद में? BSc के बाद में आपके पास इतने सारे स्कोप हैं, आप मास्टर्स कीजिए, आप MSc कीजिए, लेकिन एक अच्छी इंस्टीट्यूट से, जैसे IIT NITs हुए, आईसर हुआ, जैसे कितनी IISc हुआ, बेंगलोर हुआ, इतनी जो अच्छी अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप MSc कीजिए। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पेपर पास करने होते हैं, अलग अलग होते हैं, DU होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, IIT JEM होता है। ठीक है। JNU हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुई। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक ऑर्गेनिक का बिल्कुल जीरो से सीखना है, तो आप उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। तो मैं आज का वीडियो आपके लिए इतना ही बना रहा हूँ, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सबके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। ठीक है। तो आपको इसलिए ये वीडियो बड़ा भी हो गया, केवल आपसे एक बात करनी थी मुझे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे बात करना, इसलिए आपको भाई ऑर्गेनिक में जो शुरू करवा रहा हूँ उसके लिए आपको ये चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके जो भी हो कमेंट, मुझे लाइक वाइक से फ़र्क पड़ता भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप डिसलाइक मत करो, आप डिसलाइक भी करो और कमेंट में मुझे लिख के भी बताओ कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपको कहीं भी दिक्कत आई कि सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया, ये तो होता ही नहीं है। बहुत बार हो जाता है कि मैं कुछ गलत पढ़ लूँ, मैं कुछ गलत पढ़ा दूँ, तो वो चीज़ मुझे भी करेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अगर कहीं भी आपने कुछ और सुना हो कहीं से कि ये तो ऐसा होता है, आपने ऐसा कैसे बता दिया, तो आप मुझे वो बताइए। अगर मेरे पास उसकी एक्सप्लेनेशन होगी तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं होगी तो मैं ढूंढ के बताऊँगा। ठीक है। तो जो भी हो, आपको जैसा भी लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।